चलो एक बार टेस्ट के रिजल्ट पे बात कर लेते हैं। आस्था स्नेहा ने तो बहुत अच्छा किया है। देन अन्वेषा ही नहीं, अन्वेषा, अदिति, श्योर इन सबके परफॉर्मेंस आसपास ही है, एवरेज है। आई थिंक माहिका और कार्तिकेय के जो नीचे नाम है उनके थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया था, माहिका का तो हो ही गया था। ठीक है, अर्पिता और संकल्प। संकल्प तुम्हें क्या क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम है? ये चैप्टर तो इजी थे यार, मतलब कहाँ इशू आ रहा है? छोटे से चैप्टर थे, इसमें भी स्कोर नहीं किया तो सब नहीं किया हुआ है क्लास में। लोवेस्ट ला रहे हो यार, ये सिचुएशन तो ठीक नहीं है कंसिडरिंग और पास्ट परफॉर्मेंसेस एंड ऑल। यस क्यों हुआ ऐसा? लैक ऑफ प्रैक्टिस, मैं से घर में नहीं की उतनी प्रैक्टिस उसकी, पेपर चल रहा था स्कूल में। हर बार तो तुम्हारा ये प्रैक्टिस करते का वो फिर। चलो नेक्स्ट टेस्ट हमारा चैप्टर 11, 13 और 16 का है। 16 चैप्टर क्या है हमारा? स्टैट्स है, प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी सर। अच्छा, स्टैट्स नहीं आ रहा है इस बार, ठीक है। तो रिवीजन सारा हो ही गया है, 11, 13, 16 तीनों का रिवीजन हो गया है ना? एक आई थिंक लिमिट है, 11 कौन सा है? फोनिक सेक्शन। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा सा टेस्ट हैवी है, मतलब बहुत लाइट भी नहीं है। 3 चैप्टर है, तीनों ही ठीक ठीक वेटेज के हैं। आज हम प्रैक्टिस प्रोबेबिलिटी की कर लेते हैं। सर एक रिक्वेस्ट थी सर, जैसे कल के पेपर के बाद से जो अगले 2 पेपर है उसमें 3-3 की जगह 2-2 चैप्टर हो सकते हैं, क्योंकि फिर हो नहीं यार वो पाते 3 इसलिए मैंने चैप्टर। किया क्योंकि आई थिंक कुछ लोगों के फर्स्ट वीक में एग्जाम शुरू हो रहे थे। किसी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ फैब से? सर मेरे हो रहे हैं पर ऑनलाइन है मेरे। कब से? 5th से हैं सर। 5th से है, तो अगर हम 2-2 चैप्टर कर लेंगे तो एक टेस्ट बढ़ाना पड़ेगा जो कि 8th को होगा। ठीक है, तो हमें सारा सिलेबस आ रहा है, कुछ रिड्यूस्ड आ रहा है, मतलब जो सीबीएसई ने हटाया उसके अलावा भी कुछ हटा है क्या? नहीं सर, जितना उन्होंने हटाया उतना ही हटा हुआ है हमारे में भी। वैसे आगे कोई बड़े चैप्टर है नहीं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री है आस्था। जैसे अगला टेस्ट 1, 2 और 15 का, 1, 2 दोनों ही छोटे हैं, 15 तो कर ही सकते हो, फिर आगे देखा जाएगा। ठीक है, चलो स्टैट्स पे आते हैं। आज शौर भी आ गया है बहुत दिनों बाद, आई थिंक आज सब लोग देख लो इसको, फिर शायद आई डोंट नो इस सेशन में देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। चलो तो इस स्टैट्स जो चैप्टर है हमारा, इसमें इट्स टोटली कैलकुलेशन बेस्ड, बड़ी बड़ी सर कैलकुलेशन। आप बोल रहे थे प्रोबेबिलिटी करनी है सर। हाँ बट ज्यादा कुछ बन नहीं रहा यार, वही चीज है। ठीक श्योर के में सेट नहीं आ रहा और स्टैट्स पे, ठीक है तुम वाला टेस्ट छोड़ देना। कार्तिका तुमने कुछ प्रैक्टिस की और कुछ इशू हो? सर उसमें है सर, सर्कल मतलब कॉनिक सेक्शन में ही थे सर। वो तो पर्सनली पूछ लेना है, क्लास के बीच में जब क्वेश्चन कर रहे हैं लोग तब पूछ सकते हो। बट प्रोबेबिलिटी मुझे कुछ बहुत वेरिएशन नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं सोच रहा था कि टाइम भी कम है। इस आई थिंक ये 8-9 दिन ही है, उसके बाद एग्जाम एक बार शुरू हो जाएंगे तो मुश्किल होता है, लोग क्लास भी कम आते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री को लास्ट में कराने के चक्कर में ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन हो ही नहीं पाया, जो कि बड़ा चैप्टर है। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि स्टैट्स खत्म करके ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो स्टैट्स एज आई टोल्ड कि टोटली कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, पहले भी बात हो चुकी है और मैंने बता रखा है कि तुम लोगों को इसका क्वेश्चन हमेशा लास्ट में करना है, कोई बीच में क्वेश्चन नहीं करेगा क्योंकि बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन है और कई बार आंसर नहीं भी आएगा, वो सबके साथ ही होगा, तो उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कुछ आई डोंट नो इतना बड़ा बड़ा क्यों कर रखा है, लेकिन अब कर रखा है तो कर रखा है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो इस चैप्टर में हमें जो चीज करनी है दैट इज फाइंडिंग द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो जो हमने नया क्लास 11th में सीखा है दैट वाज मीन डेविएशन, एक ये चीज सीखी थी जो कि बड़ी नहीं है। देन उसके बाद जो हमने सीखा है वेरिएंस, इसमें बहुत मेहनत लग जाती है और वेरिएंस से ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आता है, दोनों एक ही चीज है, बस रूट लेना होता है। तो मीन डेविएशन और वेरिएंस दो चीजें सीखनी है सिर्फ। मीन डेविएशन बड़ी चीज नहीं है, वेरिएंस के लिए कैलकुलेशन में 1-2 क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ कि हमें कैसे आराम आराम से करना चाहिए। इसके बाद एक और चीज होती थी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जो अभी हट गया है सिलेबस से, तो उस पे उसका सिर्फ फॉर्मूला देख लेना, उस पर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो उसके क्वेश्चन बड़े होते भी नहीं थे, हटाना तो वेरिएंस हटाते हैं, आई डोंट नो क्यों ये हटाया है। अगेन
तो ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं, जो भी है आप कर लेते हैं। अब मीन डेविएशन देखो नाम से ही क्लियर है कि मीन ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमारी ऑब्जर्वेशंस कितना दूर है, कितना डेविएट कर रही हैं, कितना डिफरेंस है। तो बस जो मीन डेविएशन हमेशा बताएगा अबाउट द मीन निकालना है या अबाउट द मीडियन निकालना है। तो हमें गिवन ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना होगा, फिर सारी ऑब्जर्वेशन का उससे डेविएशन निकालना है, डिफरेंस निकालना है, और फिर उसका मीन ले लेना है। इसको हम बोलेंगे मीन डेविएशन। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें, मैं बात कर रहा हूँ मीन डेविएशन अबाउट मीन की, तो वो हो जाएगा एक्स आई, ये ऑब्जर्वेशन हो गई, माइनस एक्स बार, ये डेविएशन दिख रहा है कि हमारी ऑब्जर्वेशन कितना दूर है मीन से, और मॉड ले लेते हैं क्योंकि अगर मॉड नहीं लेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट नेट जीरो आ जाएगा। तो ये हो गया डेविएशन। सारे डेविएशंस को हम ऐड कर देते हैं, सिग्मा और अपॉन एन, दैट इज टेकिंग देयर एवरेज, टेकिंग देयर मीन। ये प्रोसेस देखने में छोटा लग रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें मीन भी तो निकालना है। अब मीन निकालने के लिए दो तीन तरह के डेटा है हमारे पास। एक तो डिस्क्रीट डेटा जो छोटी क्लास में आता था, वो अब नहीं आएगा ऑफ कोर्स, कि कई ऑब्जर्वेशन दे रखी है, उनका मीन निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया, वो तो नहीं देंगे। अब दो तरह के डेटा और रह गए हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो क्लास 9th में किया था, जहां पर क्लास इंटरवल नहीं होते हैं, और दूसरा होता है ग्रुप डेटा, जहां पर क्लास इंटरवल होते हैं। सबको याद है, अगर डिस्क्रीट डेटा है जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, उसमें मीन कैसे निकलता है, दैट इज सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। याद है सबको? याद Yes, है? sir. ठीक है। और अगर डेटा ग्रुप डेटा होता है जिसमें क्लास इंटरवल होते हैं, उसमें भी ये फॉर्मूला लग जाता है, लेकिन फिर दो तीन तरीके के मेथड हैं कि शॉर्टकट मेथड लगा दिया, अगर याद हो तो एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। उन सारे मेथड से एक बार हम मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने के बाद हमको डेविएशन निकालना होगा। अगर फ्रीक्वेंसी भी गिवन है तो डेविएशन में हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट नॉट एज लेंदी एज वेरिएंस थिंग। चलो मैं एक आध क्वेश्चन करता हूँ, तो आई गेस दैट वुड बी बेटर। बुक में अगर तुम देखोगे तो कंफ्यूजन लगता है, क्योंकि अलग अलग हेडिंग दे रखी हैं, फॉर डिस्क्रीट डेटा, फॉर ग्रुप डेटा, है सारी एक ही बात। तुम्हारा काम है मीन निकालना, डेविएशन लेना, और फिर से उसका मीन ले लेना। तो मैं कोई बड़ा क्वेश्चन कर देता हूँ। आई थिंक ग्रुप डेटा सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। अब देखो, ग्रुप डेटा में मीन निकालना एक पार्ट हो जाता है, ये तुमने क्लास 10th में सीखा हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जैसे मीन डेविएशन आ गया, तो एटलीस्ट मीन सही निकालो। डेविएशन सही निकलना नहीं निकलना ये दूर की बात है, या वो टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, बट मीन निकालना क्लास 10th का सिलेबस है। तो क्वेश्चन को हमेशा दो पार्ट्स में सोचा करो कि पहला काम है मीन निकालना, दूसरा काम है डेविएशन निकालना। मीन तो हम निकाल ही सकते हैं, क्लास 10th हमने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, सो लेट मी पिक अ क्वेश्चन। मैं एग्जाम्पलर से कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ। लेट्स से अगर मुझे कोई बड़ा क्वेश्चन दिख जाता है, तुम लोगों के पास अगर कोई बड़ा क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी का भी हो तो भी चल जाएगा, इट डज नॉट मैटर। इसमें कुछ वैरायटी नहीं आती है कि क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया, टेबल होगी उसका यही सब कैलकुलेशन करनी है। फोन में एग्जाम्पल खोल लेंगे यार, मैं एनसीईआरटी से उठा लेता हूँ क्वेश्चन। मीन डेविएशन, मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। छोटी वैल्यूज हैं, बड़ा वाला क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बड़ी वैल्यूज हैं, तो देख लेते हैं। तो ऐसे डेटा दे रखा है 95 to 105, ऑल्दो इसके क्लास मार्क छोटे हो जाएंगे। ठीक है, कोई वो पर्पज नहीं कि बहुत डिफिकल्टी, मतलब जो मुझे दिख रहा है मैं वही कर दे रहा हूँ। 105 to 115, 115 to 125, 125 to 135, 135 to 145 and 145 to 155। इनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, दैट इज 9, 13, 26, 30, 12 एंड 10। पहला दिमाग लगाओ क्या यार, पहले मीन तो निकालना ही है,
और वो हम क्लास 10th वाले तरीके से सोच सकते हैं। तो बताओ स्टेप डेविएशन मेथड से निकालें या डायरेक्ट निकालें या ज़ीरो न्यूमन मेथड से, क्या अच्छा लग रहा है? किससे निकालें? अब गिवन अ चॉइस व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या प्रेफर करते हैं अगर तुम निकाल रहे होते हैं? डायरेक्ट का तो मेरा मन नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज बहुत छोटे नहीं, मल्टीप्लाई बहुत करना पड़ेगा। स्टेप डेविएशन कर लें? तो आप ही कर रहे हो, हमें क्या ही फर्क पड़ रहा है, फिर भी कर लो। चलो, तो स्टेप डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशन छोटी हो जाती है। यूजुअली हम बीच का कोई नंबर ले लेते हैं, यहाँ मैं 120 ले दे रहा हूँ, तो इसको हम DI बोल दे रहे हैं। तो DI हो गया -20, -10, 0, 10, 20 एंड 30। एंड फिर UI ले लिया, जिसमें हम क्लास साइज से डिवाइड करते हैं, हमेशा वही कॉमन आता है। क्लास साइज यहाँ 10 है तो 10 कॉमन आ गया, तो हो गया -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। इसके बाद हम मीन निकाल लेते हैं। पहले मीन निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम FI/UI निकालेंगे। हम UI का मीन निकाल रहे हैं, फिर उल्टा प्रोसेस कर देंगे, लास्ट में डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ऐड कर देंगे। तो FI/UI कितना हो गया, ये FI है -18, -13, 0, 30, 24 एंड 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -31, -154। कॉपी मतलब देख लो बस प्रोसेस क्या है, कॉपी क्या करना, खुद से प्रैक्टिस कर लेना, एक आध क्वेश्चन मैं दे दूंगा। तो FI/UI का सम 53 आ गया। तो यहाँ से मीन कितना आ जाएगा, मीन आ जाएगा सिग्मा FI/UI जो कि 53 है, अपॉन सिग्मा FI सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि हो जाएंगे यहाँ पर 22 एंड देन 48 प्लस 30 78 100 ही है। तो बहुत ईजी हो गया। ये हो गया UI का मीन इनटू डिवाइड किया था 10 से प्लस 120। तो जो हमारा मीन आ गया यहाँ पर दैट इज 125.3। ठीक है, अब देखो यहाँ तक के स्टेप मार्क्स हमारे एश्योर हो गए। अभी हमें आगे करना क्या है, हमें निकालना है डेविएशंस का मीन। अब डेविएशंस निकालेंगे, नया कॉलम बनाएंगे। डेविएशन क्या है, xi माइनस x बार का मॉड। तो बेसिकली सारे ऑब्जर्वेशंस में 125.3 सब्ट्रैक्ट कर दो। सब लोग कैलकुलेशन देखे रहना, कहीं कुछ गलती ना हो गई हो। लास्ट में इसमें प्रॉब्लम ये है कि शुरू में कहीं गलती हो गई, लास्ट में मालूम चलेगा कुछ गलती थी, या मालूम भी नहीं चलेगा। तो आई होप तुम सब चेक भी करते आ रहे हो, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। xi माइनस x बार निकालेंगे तो ये हो गया 25.3 एंड नेक्स्ट हो गया 10 बढ़ रहा है ना ये xi, 15.3 देन 5.3 एंड अभी ये चेंज हो जाएगा, ये xi माइनस एक बार, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.7 देन 14.7 एंड देन 24.7। अब इनका मीन निकालना है हमें। अब इसमें f से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर सिंगल सिंगल होते तो सिर्फ डायरेक्टली ऐड करके बाई n कर देते हैं, लेकिन हमें एक और कॉलम चाहिए होगा, fi इंटू xi माइनस x बार। हाँ, यहाँ से कैलकुलेशन हो जाती है हैवी। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 227.7। अगेन वेरीफाई करते ना तुम लोग भी, या कोई कैलकुलेटर से करते हैं ना, सो दैट अगर कोई गलती जो नहीं कर रहा हो, खाली बैठा हो, एटलीस्ट कैलकुलेटर से चेक कर ले। 198.9 26 137.8 30 से तो आसान होगा। 188 12 से 176.4 और 10 से तो आसान होगा। किसी ने कैलकुलेट किया क्या साथ साथ? स्टार्टिंग 3-4 तो ठीक है। ठीक है, बस अब तो मैं निकला आखिरी, देखो आखिरी मेहनत का काम यही था। अब इस मीन डेविएशन क्या होगा, मीन ऑफ डेविएशन, तो इन सबको ऐड कर देना है और उसको डिवाइड कर देना है 100 से। ठीक है, अब ये देखो मीन डेविएशन पूरा कवर हो गया। बुक में क्या है कि हर केस अलग अलग दे रखा है, तो वो लेंदी लगता है कि अच्छा ये भी केस है, ये भी केस है, ये भी केस है। कोई वो नए केस नहीं है,
सब में वही काम करना है, मीन निकाल लो और फिर उनका डेविएशन निकाल के फिर से उसका मीन निकाल लो, ठीक है। सो इफ यू डू वन क्वेश्चन ऑफ ग्रुप डेटा तो तुम्हारा सब कुछ कवर हो गया। अगर किस्मत अच्छी रही, अनग्रुप्ड आ गया तो तुम्हारा काम बहुत हल्का हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, अगर नोट कर रहे हो तो, या खुद से कर रहे हो तो कंप्लीट कर लो। सर ये हमने लास्ट में अपॉन 100 क्यों किया? मीन ऑफ डेविएशन निकालना है ना, तो ये जो लास्ट कॉलम है वो डेविएशंस का है, उनका मीन निकालने का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि 100 है। ठीक है, जो लोग देख नहीं रहे हैं आई थिंक वो काम भी नहीं कर रहे हैं, चुपचाप से बैठे हैं, क्या ही करना है। स्टैट्स किसके में नहीं आ रहा? तुम आई थिंक अभी शौर ने बोला क्या स्टैट्स नहीं आ रहा? भूल गया। ठीक है शौर, तुम फिर जा सकते हो, पुरानी क्लास देख लो, और में आ नहीं रहा है, आगे कुछ उसका यूज भी नहीं है तो क्या करो। जाने के नाम पे एकदम से सब एक्साइटेड हो जाते हैं। सर 12th में भी है स्टैट्स का कोई चैप्टर? स्टैट्स है लेकिन इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है, वो इजी है। स्टैट्स इनफैक्ट नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, थोड़ी सी डिफरेंट है, बट ये आखिरी बार तुम लोग कर रहे हो, बस इतना सा कर लिया नोट। फंडा सबको क्लियर हो गया, मीन तक निकाल देना है एटलीस्ट, क्योंकि हो सकता है एफआई में मल्टीप्लाई करने में टाइम लग जाए, उसका कॉलम छोड़ के लास्ट में देख लेना उसको। अब सेकंड चीज आएगी टू फाइंड द वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला किसी को याद है क्या? देखो हम डेविएशन निकालते थे, वेरिएंस में क्या करना है, डेविएशन का स्क्वायर ले लेना है, फिर उसका मीन ले लेना है, दैट्स इट। तो मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर, और फिर उनका मीन ले लेंगे। उनका मीन निकालने के लिए अगर फ्रीक्वेंसीज भी हैं तो इनटू एफ आई उन सबका सिग्मा और अपॉन एन। दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर वेरिएंस, ऑल्दो हम इस फॉर्मूले को कम यूज करते हैं। एक और फॉर्मूला है वेरिएंस का, याद है, जो कि देखने में अजीब लगता है बट वो बेटर फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द वेरिएंस। वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है, इसी का रूट ले लो तो इसी को स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेंगे। वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला क्या है? 1 by n square and NFI n into sigma fi xi square square minus sigma fi xi whole square। आई गेस ये फॉर्मूला होता है, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। 1 by n square n into fi xi square minus sigma fi। ठीक है, अब नीचे वाला फॉर्मूला बेटर क्यों है? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जैसे ये कॉलम है तुम्हारे पास ऑलरेडी मीन निकालने का टाइम तुमने बनाया होगा,
तो देखने में लग रहा है कि यार ये तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, बट ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है तो हमें एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता है, सिर्फ नया कॉलम ये बनाना पड़ता है fi इंटू xi स्क्वायर, जबकि ऊपर वाले में तुम्हें डिफरेंस लेके स्क्वायर करना होता है, तो नीचे वाले में एक स्टेप बच जाता है, ठीक है, क्योंकि मीन निकालना ही निकालना है। मीन अगर ऑलरेडी दे रखा होता तो ऊपर वाला इजी होता, बट यूजुअली मीन दे नहीं रखा होता, इसलिए नीचे वाला इजियर हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी अगर मैं एक क्वेश्चन करूं, मेरी एग्जाम्पल नहीं खुल रही तो नया क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, लेट मी सी अगर आप खुल जाती है तो। ब्लैंक पेजेस आ रहे हैं, चलो अगेन मैं एनसीईआरटी से उठा लेता हूँ, ये अगर कोई क्वेश्चन बोलना चाहे तो बोल दे, मैं कर दूंगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है एक्चुअली बताना मैं भूल गया, कि जब हम वेरिएंस निकालते हैं तो वेरिएंस में अगर हम ऑब्जर्वेशंस में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो वेरिएंस में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो अगर हम एज्यूम्ड मेथड से हमने ऑब्जर्वेशंस छोटी कर ली हैं तो तुम छोटी ऑब्जर्वेशन का ही वेरिएंस निकाल सकते हो। वेरिएंस में क्या होता है, अगर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है तो वेरिएंस के वैल्यू में फर्क नहीं आएगा। वो तुम इस फॉर्मूले से देख भी सकते हो कि अगर मैंने xi की जगह xi माइनस a लिख दिया है, तुम्हारा मीन अपने आप x बार माइनस a हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अगर सारे ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्ट होते हैं तो मीन एक्चुअल मीन भी चेंज हो जाता है। और देखो यहाँ पर a और माइनस a कैंसिल हो जाएंगे तो एक्चुअल आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर कभी मौका लगे कि हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको छोटा कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो डिवाइड करने में फर्क आता है। डिवाइड करने में अगर हम किसी नंबर से ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करते हैं तो वेरिएंस में उसके स्क्वायर से डिवाइड हो जाता है। तो अगर हमने ऑब्जर्वेशन छोटी की हुई है डिवाइड करके, तो हम लास्ट में जिससे डिवाइड किया था उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए? जैसे हम सारे ऑब्जर्वेशन किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो मीन में भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाता है। वेरिएंस के केस में क्या होगा, उसके स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमें बैलेंस करने के लिए जिस नंबर से डिवाइड किया है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए बात? मैं ऐसा ही करके दिखा देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करके, दैट वुड बी इजियर और तुम लोग देख भी लोगे। या कहो तो मैं 2 क्वेश्चन करके दिखा दूं, एक बिना सब्ट्रैक्ट किया और एक सब्ट्रैक्ट करके। फिर मैं क्लास इंटरवल वाला ही लेता हूँ। लेट्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बड़ा क्वेश्चन 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85, then 85 to 90, 90 to 95, 95 to 100, 100 to 105, 105 to 110 and 110 to 115। इसका हमें निकालना है वैसे मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में 2 बार प्रोसेस नहीं करना होता है। वेरिएंस का अंडर रूट ही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। पहला काम तो हम xi लिख लेंगे जो कि यहाँ पर डेसिमल में आ जाएंगे, 72.5, देन 77.5 एंड सो ऑन। मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ। लास्ट में 112.5। इनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है क्वेश्चन में। फ्रीक्वेंसीज हैं 3, 4, 7, 15, 9, 6, 6 एंड 3। पहला काम देखो, मीन तो हमें यहाँ भी चाहिए और मीन निकालने के लिए हमें fi इंटू xi चाहिए होगा। और देखो नंबर को छोटे करने में कोई दिक्कत है नहीं, तो हम पहले तो छोटा ही कर लेते हैं। पहले हम एज्यूम्ड मीन वाली चीज करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें बीच में दिख रहा है, आई थिंक ये बीच में आ जाएगा 92.5। तो इसको मैंने ए ले लिया, अपना एज्यूम्ड मीन ले लिया। सब में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -20, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15 एंड 20। नाउ कीप इन माइंड, हमें ओरिजिनल वैल्यू के वेरिएंस निकालने ही नहीं है, ये तो छोटी वैल्यू है, इनके निकालने के बाद बन जाएगी। वेरिएंस में हमें पता ही है, सब्ट्रैक्ट करने से कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे, डिवाइड भी कर लेते हैं। ये हो गया xi, ये हो गया fi, ये हो गया di। साफ साफ काम करोगे तो थोड़ा सा इजियर हो जाएगा हैंडल करना, नहीं तो फिर वो घबराहट और इरिटेशन होगी कि यार इतना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और फिर पूरा नहीं कर पाओगे। हम 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4।
ठीक है। नाउ निकाल लेते हैं मीन अपना FI/UI, और इसी का हम निकाल लेंगे, इसी को हम यूज कर लेंगे वेरिएंस निकालने में। FI/UI कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज -12 -12 -14 -7 0 9 12 18 एंड 12। आई थिंक हम ये 12 -12 कैंसिल कर सकते हैं। Now we have -21 और यहाँ पर है 6 बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमारा खत्म हो गया, हमें मीन मिल गया। ऑल्दो हमें सेकंड मेथड में तो मीन चाहिए नहीं होता है ना, FI/XI का सम चाहिए होता है और FI/XI²। सेकंड मेथड में तो मीन चाहिए नहीं, मीन निकाली अननेसेसरी नहीं। एक और ऐसे ही कॉलम बना लेते हैं FI/UI² का, फॉर्मूले में देखना स्क्वायर वाला एक कॉलम है, तो इनफैक्ट पहले UI² कॉलम बना लेते हैं ताकि देखने में आसानी रहे। UI² 16 9 4 1 0 1 4 9 एंड 16। अगला कॉलम FI into UI², जो कि हो जाएगा 48 36 28 7 0 9 24 54 और 48। ठीक है, अब बस फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज पुट कर देनी। हमारा फॉर्मूला था 1/n², n इंटू सिग्मा FI/XI² था, लेकिन हमने बात की हम UI² का निकालना, मतलब UI का निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो FI/UI² कर दें माइनस सिग्मा FI/UI² सम तो चाहिए ही था। ओके, तो FI/UI² का सम, इस कॉलम का सम चाहिए, और पहले वाला चाहिए जिसका हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। ये निकालना आई थिंक बहुत मुश्किल नहीं है यहाँ पर। दैट वुड बी 84 and 112 119 128 152 206 254। ठीक है, अपने एंड से कैलकुलेशन जरूर वेरीफाई करते रहना, बस वैल्यूज पुट कर देंगे। एन भी चाहिए तो सारे हमें फ्रीक्वेंसी भी ऐड करनी, 7 14 21 दैट इज 6 45 51 एंड देन 57 और 60। ठीक है, तो ये हो गया 1/60² 1/3600 इंटू 60 सिग्मा FI/UI²। FI/UI² हो गया 254 माइनस सिग्मा FI, एक मिनट शॉर्टकट में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, UI का निकाल रहे हैं, ठीक है। ओके, सिग्मा FI/UI हमारा था 6, तो ये हो गया -36। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, जो हमारा आंसर आएगा फाइनली उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, आंसर आएगा उसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 5 सर 25। है ना, जिससे डिवाइड करते हैं उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई वेरिएंस में। ठीक है, फिर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। सर इसे हमने डिवाइड कहाँ पर किया है सर? UI वाले कॉलम में क्या है ना, मैं एक बार आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ, तो तुम लोग नोट डाउन कर लो।
सर जो हम DI निकालते हैं सर, क्या सर हम उसमें उसी वक्त सर हम उसमें कुछ डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं ना सर? उसी वक्त डिवाइड करते हैं, बट यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। डिवाइड हमेशा क्लास साइज से करते हैं। क्लास साइज यहाँ पर 1 है। सर तो मतलब मैं अगर किसी भी नंबर को अगर हटा दूं तो सर बात तो सर वही बैठेगी ना? मतलब सर मतलब अगर मैंने पूरे डेटा से 5 हटाया, मतलब डिवाइड कर दिया 5 से, और उसे आखिरी में मल्टीप्लाई कर दूंगा सर। कर सकते हो, लेकिन हमेशा डिवाइड करने में कॉमन वही आएगा जो क्लास साइज। किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे और वो डेसिमल में आ गया तो फिर कोई फायदा थोड़ी डिवाइड करने का। कुछ कॉमन होगा वही तो डिवाइड करोगे, यस सर। वो हमेशा क्लास साइज ही आएगा। सर मतलब मैं सपोज ये कह रहा हूँ, अगर सर 200.5 है तो सर मैं उसको पहले अगर सारी नंबर्स में डेसिमल है एक बार 10 से मल्टीप्लाई करके मैं किसी भी ऐसे नंबर से डिवाइड। सब्ट्रैक्ट होता है ना, भूल गए हो क्या ज़ूम मेथड? पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। यूजुअली हेल्पफुल क्या होता है, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? सर बीच की वैल्यू को। बीच की वैल्यू, तो वो करो ना सब्ट्रैक्ट। यहाँ क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए तुम्हें सबसे? तो 202.5। 202.5 कर दो। ठीक है। यहाँ डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, तो लास्ट में मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे वेरिएंस निकलेगा। इनका हो गया, मुझे चैट से पर्सनली भेज सकते हैं। आस्था का आ गया का, ये वेरिएंस का आंसर बता रहे हो आस्था? यस सर। ओके, जस्ट अ मिनट, आई विल वेरीफाई। यहाँ पर यूआई की जरूरत नहीं, कॉमन है, तो सीधे सीधे हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना वेरिएंस निकालना। इसके लिए हमें एक कॉलम चाहिए FI इंटू DI का, बना लेते हैं वो। तो -26, -27, 0, 10, 2 एंड 3। चाहो तो तुरंत ऐड कर लो। तो प्लस में है 15 एंड तो ये हो जाएगा -38 आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, फिर हमें अगला कॉलम किसका बनाना पड़ेगा? सर FI/DI²। बेसिकली DI स्क्वायर पहले बना ले। संकल्प तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे हो यार? यस सर 207.2 आ रहा है। कहाँ पहुंच गए? ये तो आसपास से भी बहुत दूर है। मैं फर्स्ट मेथड से कर रहा था सॉल्व, तो बहुत लंबा आ रहा था। तभी तो गलत हो गया, ये बहुत ही दूर पहुंच गए। नहीं स्नेहा, कॉलम्स मैच कराओ। स्नेहा का भी बहुत मतलब दूर है। हाँ ओके, तो ये हो गया DI स्क्वायर। अगला कॉलम हमारा होगा FI DI स्क्वायर का, जो कि कहाँ है हमारा FI? ओके, 13 इंटू 4 52, 27, 0, 10, 4 एंड 9। इसका सम निकालना भी मुश्किल नहीं है। आई थिंक 102 आ रहा है, मेरे पास सोल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, अब तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस। तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? 1/n²। अच्छा, n क्या है यहाँ पर? सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो 40, 58, 70 70। ठीक है, तो 1/70², 1/4900, and then n, okay, 70 into FI DI स्क्वायर 102 माइनस FI DI का स्क्वायर मतलब 38 स्क्वायर, -38 है बट स्क्वायर में तो कोई फर्क नहीं। ये यहाँ तक एक्सप्रेशन क्या सबका बन गया था? मतलब मोस्टली लोगों का बन गया था जिन्होंने आंसर भेजा है अभी।
यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है। कैलकुलेटर किसी को यूज नहीं करना है, मैं कर रहा हूँ तो सेव द टाइम, बस मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। -38 स्क्वायर, 38 स्क्वायर इसने लिखा हुआ है, कितना आया? 1444। 1444। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4900 से, तो आंसर आ रहा है 1.162। ठीक है, आई थिंक 2-3 लोगों ने सही बताया, वेरी नाइस। सर तो जो मेरा आ रहा था मतलब 1.676 वो गलत हो जाएगा? हाँ, तुम्हारा तो दूर है यार थोड़ा। 1 पॉइंट जैसे 1.162 1.164 होता, 5 होता तो मान लेते, 776 तो बहुत दूर हो गया है। तुम्हारी गलती कहाँ हुई है? सर सब कुछ सेम है सर, मैंने तो डिवाइड भी अच्छे से किया था, मतलब कॉलम भी सही से खोले थे सर। सब कुछ सेम है तो कैसे गलत हो गया? ये एक्सप्रेशन सेम लिखा हुआ है। हाँ सर बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हुआ है सर। आगे बताना क्या किया फिर तुमने। सर पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। ठीक है, करो, बताना कितना है 102 into 7। सर एक सेकेंड सर। सर 7344 आया। नहीं, यही तो गलती कर दी है। ये तो 7 से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, बताओ। 7140 आएगा यहाँ पर। हाँ मतलब सर वही वही सर 7140। और और माइनस सर सर मैंने प्लस कर दिया। प्लस कर दिया तो कैसे आएगा जब ये सब करोगे? इसने यार, तुमने क्या कर दिया? तुम कहाँ पहुंच गए 0 पॉइंट पे? सर वो FIDS स्क्वायर वाले कॉलम में गलती हो गई। चलो ठीक है, थोड़ा सा समझ गए। मेन डिवीजन में क्वेश्चन करना है अभी। मैं ऐसा करता हूँ, मैं 2 क्वेश्चन भेज देता हूँ तुम लोगों को बाद में, मतलब अभी क्लास के बाद में। एक वेरिएंस निकालने का और मेन डिवीजन निकालने का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना बस। बहुत टाइम नहीं देना इस चैप्टर में, प्रोसेस यही है बस। वेरिएंस और डिवीजन जो मैंने दिए, बस एक एक क्वेश्चन भी एग्जाम से पहले कर लो, दैट्स एनफ। ये नहीं कि एग्जाम से पहले कई क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, कल हमारा टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी हो गई है? कब होगी? टेस्ट सीरीज तुम लोगों से पूछ के रखे थे ना कि रखनी नहीं रखनी है, रख दो सर, रख दो पढ़ कोई नहीं रहा है। चलो अच्छे से पढ़ के आओ, लास्ट टेस्ट से आई एम ओके। ठीक है, 11 से तुम लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, बट ठीक है, बहुत खराब कोई नहीं जाना, अच्छे से करना। ठीक है, चलो मिलते हैं कल 8 बजे थैंक यू टेस्ट। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट।